नमस्कार बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचना है प्रिय प्रवास, और उसी में से एक शीर्षक लिया गया पवन दूतिका, जहाँ पर राधा जी पवन के सहारे अपने संदेशा को भेजना चाहती हैं किसके पास? भगवान श्री कृष्ण के पास। और ये आज का लास्ट वीडियो होगा और ये चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, यूं प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं। इस प्रकार भगवान कृष्ण को, प्यारे को विदित करके, बता करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरे सारे दुख को भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बता करके, यूं प्यारे को विदित करके, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को बता करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरे सारे दुख को भगवान श्री कृष्ण को बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे बहा करके उनके चरणों की धूल लेकर चली आना, धीरे धीरे बहा करके उनके चरणों की धूल लेकर के चली आना। यूं प्यारे को विदित करके सर मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे सारे दुख व्यथाओं को भगवान कृष्ण को बताना, और उनके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे बहा करके उनके चरणों की धूल लेकर मेरे सामने चली आना। कितना मार्मिक है राधा जी। राधा जी आज एकदम व्याकुल हो गई हैं कि हमको पता है कि मेरी सारी जानकारी तुम वहाँ पर हो सकता है ना दे पाओ, लेकिन कुछ न कर पाओ, तो एक काम करना कि तुम उनके चरणों की धूल लेकर के चले आना। तो यूं प्यारे को विदित करके इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यह जानकारी दे करके मेरी सारी व्यथाएं की कहानी, मेरे सारे दुख की कहानी को सुना करके धीरे धीरे बहा करके बह करके या उनके चरणों की धूल उड़ा करके लेकर के चली आए ना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तो, यदि थोड़ी सी भी चरण रज उनके चरणों की धूल ला ना देगी हमें तो। हे पवन, यदि उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल हमारे लिए तुम ना ला पाई, हे पवन यदि तुम उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल हमारे लिए ना ला पाई, तो कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने दुखी मन को किस प्रकार से धैर्य दे पाऊंगी, बोध मैं दे सकूंगी, कैसे मैं अपने मन को बोध दे पाऊंगी, धैर्य दे पाऊंगी। कितना मार्मिक ये लास्ट है आपका, कितना मार्मिक है राधा जी का कथन। यूं प्यारे को विदित करना, भगवान श्री कृष्ण को यह जानकारी देना, बताने, मेरी सारी कहानी, मेरी सारी व्यथाएं भगवान श्री कृष्ण को बताना, और धीरे धीरे बहा करके उनके चरणों की धूल उड़ा करके मेरे सामने ला करके, मुझे ला करके थोड़ा सा उनके चरणों की धूल मुझको ला करके दे देना। थोड़ा सा भी चरण रज्जो ना ला देगी हमें तो, यदि उनके चरणों की धूल, थोड़ी सी भी चरणों की धूल तुम हमारे लिए नहीं लेकर आई, तो हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने दुखी मन को कैसे बोध दे पाऊंगी, मैं अपने दुखी मन को कैसे बोध दे पाऊंगी। समझ गए? और ये लास्ट है, और भी मार्मिक राधा जी हो जाती हैं, और ज़्यादा राधा जी दुखी होकर कह रही हैं, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मैं जितना अभी तक तुमको बोली, यदि तुम मेरी कोई भी बात तुमसे पूरी ना हो पाई, जितना मैंने अभी तक तुमसे कहा, यदि मेरी ये सारी कहानी, मेरी सारे बात को तुम भगवान कृष्ण से ना कह पाओ, या इस प्रकार से मैं जो कह रही हूँ इसको तुम पूरा ना कर पाओ, तो पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, यदि मैंने जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा तुमसे ये तुम पूरा ना कर पाओ, तो तू मेरे बिना इतनी मान ले और चली जा, तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और भगवान श्री कृष्ण को के पास चली जा, तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, छू के प्यारे कमल पग को। समझ गए होंगे आप लोग राधा जी क्या कह रही हैं। छू के प्यारे कमल पग को, भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को
सिर्फ छू करके प्यार के साथ आ जा। अत्यंत प्यार के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों को एक बार छू लेना और छू करके तुम चले आओ, उनके चरणों को स्पर्श करके चले आओ। तो जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो हे पवन, मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। हे पवन, मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। यदि तुम कुछ न कर पाओ तो कुछ मत करना मेरे लिए। जो मैंने आज अभी तक तुमको जो भी कहा वो सारी कुछ भी ना कर पाओ, तो हमारी बातें को तुम ना मान पाओ या ना कर पाओ तो छोड़िए, लेकिन तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। सिर्फ तू मेरी इतनी विनती मान लो और भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को एक बार सिर्फ स्पर्श करके चली आओ, छू करके चली आओ। और मैं तुम्हें ही अपने हृदय जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, और मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आने की संभावनाएं रहती हैं। आपका 4-5 चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से हर साल एक न एक पद उसी से आएगा, और मैं आपको बता दूंगा कि और उसी से पढ़ लेना, और उसमें से एक ही व्याख्या आ जाएगी उसी में से। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मन लगा करके पढ़ो। आपके पास समय बहुत कम है, समय की कीमत पहचानो, क्योंकि समय निकल जाएगा, बहुत पछताना पड़ेगा। आपको लाइफ में कुछ करना है, और जिस दिन लाइफ में कुछ कर जाओगे हमारे लिए बस इतना ही बहुत कुछ होगा। इसलिए बच्चों, आप लोग प्लीज़ मेरी बात को, मेरी वीडियो को आप लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप इस पढ़ करके, मेरे इस वीडियोस के द्वारा पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाओ, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और अपने जीवन में कुछ उन्नति करो, कुछ करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये चैप्टर भी आपका आज से ख़त्म होता है। मैं अगला चैप्टर हो सकता है संस्कृत का वीडियो आपको दूँ, और जो भी होगा जैसे होगा देखा जाएगा। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।